देखिए, हमारा मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले टाइम में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में और दूसरे स्टॉक्स में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। ये मैं धन का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और धन का जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो ये है कि वॉच लिस्ट क्रिएट होने के बाद आप यहीं से ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफ़ॉर्म को ओपन कर सकते हैं और उसमें कोई सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके बाद वहाँ से ही ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म से धन से ही निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करता हूँ और ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं थोड़ा-सा चार्ट को ज़ूम इन करूँगा। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि देखिए, पिछले कुछ महीनों में निफ्टी एक पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है मंथली बेसिस पे और आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि निफ्टी 50 निफ्टी इंडेक्स कभी भी 17,800 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं दिया था, लेकिन अक्टूबर महीने में ये 17,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और 18,000 के आसपास बंद हुआ और अभी 18,350 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट अभी बुलिश सिनेरियो में है। दूसरी जो बात समझने वाली है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करूँ और थोड़ा-सा मैं चार्ट को ज़ूम इन करूँगा और एक एक बात मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँगा। आप देखोगे एक चीज़ कि कहाँ से बाउंस आया। जब आप माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करेंगे तो 23.6% का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मार्केट नीचे जाता है, यहीं इसी लेवल से, इसी लाइन से बाउंस मिलता है। तो एक बात तो क्लियर है कि शॉर्टिंग आपका अभी नहीं बनेगा, शॉर्टिंग आपका तभी बनेगा जो अभी कैंडल बनाया है 18,250 के नीचे का, अगर नीचे आने लगता है और 15 मिनट में या आवरली बेसिस पे अगर नीचे आने लगता है, तो फिर आपका शॉर्ट क्रिएट होगा। और जो बेस्ट शॉर्ट कब क्रिएट होगा, कब आप पोजिशनली शॉर्ट जाएँगे, जब ये जो लेवल है आपका 23.6% का, जो कि 17,979 यार 980 आप मान के चलो या और भी अगर आपको सेफ प्ले करना है तो 17,950 का जो लेवल है, उसके नीचे अगर आता है मार्केट तो फिर आपका पोजिशनल बेसिस पे एक नया टारगेट बन के आएगा जो 17,730 के लेवल का होगा। उसके नीचे भी अगर आपको क्लोजिंग देने लगे तो फिर आप 17,500 17,600 लेवल के आसपास का आप नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। और अगर मैं इसी 15 मिनट्स टाइम पे ओपन करूँ अगर मैं 15 मिनट्स टाइम पे ओपन करूँ तो आप एक चीज़ देखना कि मार्केट लास्ट दिन कैसे बिहेव किया है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहला 15 मिनट्स के कैंडल के नीचे का कभी क्लोजिंग नहीं दिया और इसका ऊपर क्लोज़ देने के बाद थोड़ा-सा मूव करके अपसाइड में ही बंद हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपको कभी भी इस प्रीवियस डे के लो के नीचे का ट्रेड मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आपने थोड़ा-सा शॉर्ट ले लेना है। जो आपका पहला टारगेट होगा, वो इसके भी पहले का हाई बन के आएगा, जो कहीं न कहीं 18,180 के आसपास का लेवल है और मैं आपको बताया था कि 18,180 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे अगर मार्केट आता है, तो फिर आपके लिए फ्रेश लेवल बन के आएगा 18,100 और 18,100 और पोजिशनल बेसिस पे मैं आपको बता ही रखा हूँ कि अगर ये 18,000 17,980 के नीचे जाता है, तभी आपने पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट्स को क्रिएट करना है। मान लीजिए कि मार्केट किसी कारण से गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना, आपको एक बाउंस का इंतज़ार करना। अगर आपको बाउंस देखने को मिलता है, तो फिर आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बियरिश कैंडल दिखेगा, तो आप वहाँ पे शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन वही वही मैं सेम चीज़ आपको बताऊँगा कि 15 मिनट्स के कैंडल को आपको देखना है, एक बार वॉच वॉच करना है उसको कि कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया 18,250 का। अब है बात ये है कि ऊपर साइड में कहाँ तक का टारगेट हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने जैसा बताया आपको कि 18,600 का ऑल टाइम हाई निफ्टी लगा चुका है और अगर आप वहीं बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। तो एक इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई के आसपास है, दूसरा इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। तो सिनेरियो ये बहुत बुलिश है, बहुत अच्छा सिनेरियो है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है मार्केट में, मार्केट एक पुल बैक लेता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ऊपर साइड का जो लेवल होगा वो 18,480 और 500 के आसपास का लेवल होगा। तो मैं एक लेवल अपसाइड के लिए 18,480 का मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ तक अगर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देखना है। यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट्स में कोई बियरिश कैंडल शूटिंग स्टार दिखे, तो फिर आप एक शॉर्ट का पोज़ीशन क्रिएट कर सकते हैं।
100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप फ्लैट ओपन होता है तो आपने 15 मिनट्स के कैंडल को वॉच करना है। ये एक बाउंस का लेवल है 18,250, यहाँ से आपको बाउंस मिलता है तो आप प्ले आउट कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक करके नीचे आने लगता है तो फिर आपको डाउन साइड का 70-80 पॉइंट का 18,180 पहला टारगेट, दूसरा 1800 का। तो इस तरीके से आप निफ्टी में प्ले करेंगे। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूं, देखिए मंथली बेसिस पे बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके 42,130 के आसपास प्ले कर रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को ओपन करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल बनाया है। तो देखिए डोजी कैंडल को ट्रेड करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताया हूँ। जो भी लर्निंग स्टूडेंट्स है मेरे ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए, उनको पता है कि डोजी को कैसे ट्रेड करते हैं। आपने क्या करना है, एक हाई को मार्क कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद आप लो को मार्क करेंगे। और देखिए ये ट्रेड आपको मिल सकता है अगर जब भी आपको लगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और फ्लैट ओपन होने के बाद अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे। और अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद लो को ब्रेक करता है तो आप एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। और डाउन साइड का ट्रेड आपका कब बनेगा, जब ये 41,900 को, 41,900 को डिसिसिवली ब्रेक करता है और बढ़िया लेवल होगा 41,800 का, तो फिर आप एक पोजिशनल ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में 41,900 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप लॉन्ग कब जाएंगे, लॉन्ग अभी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि अभी मार्केट तो बुलिश है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक पुल बैक आने का वेट कीजिए, एक बाउंस का वेट कीजिए, फिर आप इसमें एक लॉन्ग देख सकते हैं। वैसे जो अभी का जो टारगेट है वो 42,600 के आसपास है। अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको 42,600 का मिलेगा। और 42,600 के भी ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और तो फिर आपको वीकली मंथली बेसिस पे 43,000 जो राउंड फिगर भी है, 43,030 43,000 का, ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको मैं अभी थोड़ा-सा सतर्क रहने बोलूँगा, क्योंकि मार्केट अगर ओपन खुलता है तो यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी। आप सोचो कि जो भी लोग कॉल्स को लेके होंगे या जो भी फ्यूचर में लॉन्ग होंगे 42,000 के लेवल से या उससे भी नीचे 41,500 41,600 के लेवल से, उन्हें 1,000 मूवमेंट 1,000 पॉइंट का अपसाइड मूव मिल रहा है और रातों-रात उनको अच्छा पॉइंट्स दिख रहा होगा, तो वो यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी। तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा देखना है कि क्या यहाँ पे 15 मिनट्स का कोई बेयरिश कैंडल दिख रहा है। अगर 15 मिनट्स का कोई बेयरिश कैंडल दिखता है तो फिर आप डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक शॉर्ट बना सकते हैं 300 200 300 पॉइंट के एसएल के साथ आप फ्यूचर्स में शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी बुलिश लगे और आवरली बेसिस पे ये सस्टेन करने लगे, तो फिर आप अपसाइड भी प्ले कर सकते हैं, जो पहला टारगेट होगा 43,000 का। तो 42,600 के लेवल को आपको माइन्यूटली देखना है, आपको अच्छे से प्ले करना है। और अगर 41,900 के नीचे आता है तो फिर आप पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट जाएंगे। जो शॉर्टिंग का जो पहला टारगेट होगा वो 41,100 का होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा। पोजिशनल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ तो 41,100 का होगा, और जो उसके नीचे का टारगेट होगा वो 40,800 का होगा। ये पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो आपको 400-300 पॉइंट के बाद यहाँ पे बुक कर लेना है 41,650 41,700 के आसपास पे। तो 200-300 पॉइंट के आसपास में आपको मिल सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस धन के प्लेटफॉर्म पे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।